ड्रीमबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं गणित प्रकाश क्लास 6 चैप्टर 5 प्राइम नंबर। और आज हम सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 125। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 2024 is a leap year as February has 29 days. Leap year occurred in the year that is a multiple of 4 except those years that are evenly divisible by 100 and not 400। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लीप ईयर का मतलब क्या है। देखिए आप सबको पता होगा कि 2024 वो एक लीप ईयर था। लीप ईयर का मतलब फरवरी में 29 डेज होता है। और लीप ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड है वो लीप ईयर होता है। पर एक स्पेशल कंडीशन है, जो नंबर्स 100 से डिविजिबल है, जैसे 2000, 2100, ऐसे नंबर्स अगर वो 400 से डिवाइड नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, 2100 इज नॉट आ लीप ईयर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको पहला क्वेश्चन क्या बताया, फॉर द ईयर फ्रॉम द ईयर यू आर बोर्न टिल नाउ व्हिच ईयर और लीप ईयर। देखिए यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। देखिए आपका तो डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता है, पर हम अपने डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके देते हैं। जैसे मेरा जो ईयर ऑफ बॉर्न है वो है 1996, जो एक लीप ईयर था, मैं वहां से कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर लीप ईयर कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से होंगे। पहला होगा 2000। क्यों 2000 क्यों होगा, क्योंकि 2000 100 से डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है और वो 4 से भी डिविजिबल है। तो देखिए इसका 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 और अभी हम 2025 में हैं। ठीक है, तो 2024 है। इसके बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो होगा 2028। ये अभी तक नहीं आया है, ये फ्यूचर में है। ठीक है, तो आप इसको आंसर में मत लिखिएगा। आपका जो डेट ऑफ बॉर्न है आप उसके हिसाब से अपने जो है ना आंसर लिखिएगा। आप डिटो कॉपी मत कीजिएगा, तो शायद टीचर आपको पकड़ लेंगे। अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2015 है तो वो 16 से लिखेगा। ठीक है, वैसे ही आप अपना आंसर को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099 हाउ मेनी लीप ईयर आर दोस। हमें पहले लीप ईयर को लिखते हैं। ठीक है, लीप ईयर। तो देखिए यहाँ पे 2024 स्टार्टिंग करने वाला है, तो 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080। ठीक है, 2084, 2088, 2092, 2096। तो देखिए कितना हुआ, 36 और यहाँ पे 3, मतलब टोटल 18 ईयर्स है। कितने ईयर्स है, 18 ईयर्स है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 18। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 एंड आल्सो अ प्लेनेंडम। A platinum number is a number that remains same when its digits are reversed। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का नंबर है 1221, तो अगर वो प्लेटिनम नंबर है, कैसे, क्योंकि अगर इसको हम रिवर्स लिखिए तो पहले 1 आएगा, इसके बाद 22 आएगा, इसका दोबारा 1 आएगा, तो ऐसे वो प्लेटिनम नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि आप ऐसा नंबर लिखो जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, मतलब एक स्मॉलेस्ट निकालना है, एक लार्जेस्ट निकालना है जो 4 से डिविजिबल है।
ठीक है, तो 4 से डिविजिबल नंबर हमें चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए जो नंबर होगा वो असल में इस फॉर्म में होगा AA BA, ठीक है, और इसको हमें जो BA है इसको डिविजिबल होना चाहिए 4 से, क्योंकि आपको पता होगा डिविजिबल रूल, 4 का डिविजिबल रूल है कि जो अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो नंबर है ना ये BA का मतलब है B इंटू 10 प्लस A, ठीक है, ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो देखिए A का वैल्यू, अगर A का वैल्यू 9 है तो द नंबर इज ऑड नंबर, द नंबर इज ऑड एंड नॉट डिवाइडेबल बाय 4, क्योंकि अगर ऑड नंबर है तो वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो अगर A 8 है, ठीक है, A अगर 8 है तो वो नंबर, अभी देखिए ना A जो होगा वो हो गया 8, अभी B में क्या हो सकता है, B में सबसे बड़ा नंबर है 9, 9 होगा 98, 98 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 8, 88 वो 4 से डिवाइड है, तो ये नंबर जो है 88 इज डिविजिबल बाय 4, so the largest number is 8888, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ही देखेंगे अभी हम उल्टा करते हैं, छोटा नंबर से देखना शुरू करते हैं। अगर ये अगर 1 होगा तो ऑड नंबर हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं होगा, तो अगर हम एक को हम 2 बैठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 बैठ गया, अभी क्या नंबर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे देखिए अगर हम 1 मतलब बी का अगर 1 हुआ, 12, 12 जो है ना वो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, वो डिविजिबल है आपका 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर बैठाइए, तो ये हो गया आपका 12 इज डिविजिबल by 4, so the smallest number is 2112, ठीक है। अभी हम बाकी नंबर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे b है, b दोबारा यहाँ पर भी है, तो अगर ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, और a यहाँ पर भी, वो भी यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो आपका जो लार्जेस्ट नंबर है वो ये है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये है, तो आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू, यू कैन एक्सप्लेन टू सपोर्ट योर रीजनिंग। देखिए ट्रू और नेवर ट्रू, अभी इसको हमें चेक करना है। पहले पूछा है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दो इवन नंबर का जो सम होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये जो है ना वो हमेशा ट्रू नहीं है। कैसे, देखिए इसका आंसर होगा वो होगा समटाइम ट्रू, पर इसके सपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये होता है। जैसे कि इवन नंबर कौन कौन से हैं, वो है 2, 4, 6, 8, ठीक ना, ये नंबर से, और 10 मतलब 0। अब देखिए 2 के साथ अगर हम 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, वो 4 से डिवाइड है, 2 के साथ अगर हम 4 जोड़ेंगे वो 6 है, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 6 जो नंबर है वो 2 से मतलब डिवाइड जो है ना वो नहीं होता है, 6 जो है ना वो, जो 6 है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर देखेंगे 2 + 6 8 डिविजिबल है, पर 2 + 8
10 इज नॉट डिविजिबल बाई, ठीक ना, तो वो हमेशा होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। वैसे आप देखिए 4 है, तो 4 के साथ अब तो 2 का तो देख ही लिया था हमने, 6 डिविजिबल नहीं है। अभी अगर 2 के साथ अगर 6 देखेंगे हम, तो वो आएगा 10, डिविजिबल नहीं है। 4 के साथ अगर आप 8 करोगे 12, वो डिविजिबल है। वैसे ही जो है ना, वो नंबर हमेशा डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया है कि क्यों नहीं होगा। अभी यहाँ पे आपको सपोर्टिंग रीजन लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे आप सपोर्टिंग रीजन देखिए, आपको ये प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम्पल देना है। तो आप एग्जाम्पल ये दे सकते हो, 2 + 4 ये बोथ आर इवन, बट इनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। आप ऐसे करके 2-3 एग्जाम्पल दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज सम ऑफ 2 + 4 इज 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आप बस इतना लिखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए, सम ऑफ 2 ऑड नंबर गिव्स अ मल्टीप्लाई ऑफ 4, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ नंबर्स, तो इसको हम देखते हैं पहले। 1 3 5 7 9। अभी अगर देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे 3, इसका बाद 5 7 9, तो 1 1 2 आएगा, नॉट डिविजिबल बाय 4। इसका बाद 1 + 4 1 + 3 4 डिविजिबल, 1 + 5 6 नॉट डिविजिबल, 1 + 8 1 + 7 8 डिविजिबल, 1 + 9 10 नॉट डिविजिबल, ठीक है। वैसे 3 + 1 4 डिविजिबल, 3 3 6 नॉट डिविजिबल, 3 + 5 8 डिविजिबल, 3 + 7 10, 3 + 9 12। तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो हो जाएगा सम टाइम। आप यहाँ से भी 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिए और आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 5 और 2। जैसे कि अगर 10 से हम डिवाइड करेंगे 70 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 8। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 75। 5 के बाद कौन कितने नंबर है, 5 के बाद है 6 7 8 3, और देखिए ये नंबर इवन है तो वो 2 से परफेक्टली डिवाइड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये क्या है, ये रिमाइंडर है। जैसे देखिए ये इसका 173, 10 से अगर डिवाइड करेंगे 0 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। इसका देखिए ये है 3। आप हम चाहिए 5 से जो डिविजिबल है ना वो हमेशा 0 और 5 रहता है, तो यहाँ पे 0 सामने है तो 0 के बाद आपका 3 रिमाइंडर 3 आएगा, और ये जो है ना वो ऑड है तो रिमाइंडर जो होगा ना वो 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट है 99। 10 मतलब जो होता है 0 के बाद 9 नंबर है तो रिमाइंडर होगा 9। यहाँ पे देखिए 5 के बाद 4 नंबर है तो रिमाइंडर होगा 4, और ये और है तो रिमाइंडर होगा 1 2 के लिए, ठीक है। आपका आंसर आ गया। आप ऐसे सिंपल पैटर्न याद रखिए, 0 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है तो 10 के लिए हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए नियरेस्ट कौन सा है, 5 के लिए नियरेस्ट कौन सा है, 5 है या 0 है, 0 सामने नियरेस्ट है, तो इसके बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है तो यहाँ पे लिखिए 2, और यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो हो जाएगा 0। 980 0 है तो डिविजिबल 0 0 0, क्योंकि 10 से भी डिवाइड जाता है, 5 से भी डिवाइड जाएगा, और इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड जाएगा। इसे देखिए 4 1, तो ये जो है ना देखिए लास्ट में 1 है, मतलब 0 के बाद 3 नंबर एक नंबर है तो हो जाएगा 1। इसका देखिए यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पे देखिए 0 का कितने नंबर है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखिए 1 है, मतलब इवन ऑड है तो यहाँ पे आएगा 1। आप हमेशा याद रखेंगे अगर 10 का रिमाइंडर 5 से बड़ा है तो आप जो रिमाइंडर आएगा उससे 5 माइनस करके आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 9 है, 9 को अगर हम 9 देखिए 5 से बड़ा है तो 9 से आप 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो आपको 5 का रिमाइंडर मिल जाएगा जो 4 हम यहाँ पे लिखे। इसका देखिए लास्ट देखिए 2 3 4 5, ये जो है ना 10 से डिवाइड नहीं है, तो 5 मतलब यहाँ पे देखिए 10 को कितना 5 नंबर है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए 5 जो है ना वो मतलब वो 5 का जो डिविजिबल रूल होता है उसमें 0 और 5 रहता है, तो 5 है तो वो 5 से डिवाइड जाएगा, पर और है तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो इससे हो गया कंप्लीट। हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, द टीचर आस्क्ड इफ
14,560 is divisible by all of 2, 4, 5, 8 and 10. ठीक है, इतने नंबर से वो डिवाइड है या नहीं है वो चेक करने के लिए बोला है। गुना चेक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 14,560 by only two numbers, only two of those number, and then declare that it was also divisible by all of them. What could be those two numbers? देखिए नंबर देखिए 1, 4, 5, 6, 0। यूनिट डिजिट जो है ना, लास्ट जो डिजिट है वो है आपका 0, सो डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा, और इवन है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा। सो द नंबर गुना checked was 4 and 8। ठीक है, देखिए क्या 4 से डिवाइड है, तो इसको देखने के लिए आपको 4, 5, 6, 0, 60 अगर 60 इज डिविजिबल बाय 4, सो 1, 4, 5, 6, 0 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, वैसे नेक्स्ट देखेंगे हम, ये नंबर जो ना 4 के लिए 8 के लिए 560 इज डिविजिबल बाय 8। देखिए हमने कोई रॉकेट साइन यूज नहीं किया, आप 0 को हटा दीजिए तो 56 जो ना 8 इंटू 7 56 आता है, तो वो पूरा नंबर जो है ना वो हो जाएगा आपका 8 से डिवाइजेबल, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए आप नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय ऑल 2, 4, 5, 8 एंड 10। ठीक है, तो आप देखिए हम यहाँ पे यस और यस लिखेंगे, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड जाएगा तो आप लिखिए यस। 4 है 72, वो 4 से डिवाइड जाता है तो आप लिखिए यस। 5 से डिवाइड नहीं जाएगा तो नो, और 572 ये जो है नंबर है वो आपका 8 से भी डिवाइड नहीं जाता है और 10 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए 2352, तो ये 2 से डिवाइड जाएगा तो आप लिखिए यस। 52 4 से डिवाइड जाएगा तो लिखिए यस। लास्ट में 2 है तो 5 से डिवाइड नहीं जाएगा तो आप लिखिए नो। 8 से यहाँ पे देखिए 358, तो अगर 358 को आप देखेंगे आप 8 से तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, 32, 4, तो ये आपका हो गया, तो यहाँ पे लिखिए यस और 10 के लिए लिखिए नो। अभी देखिए ये नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड जाएगा, लास्ट में 2 0 है तो ये 4 से डिवाइड जाएगा, लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड जाएगा। अभी देखिए 600 जो है ना वो 8 से डिवाइड करना है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 7, 56, लास्ट में आ गया 40। ये देखिए ये नंबर जो है ना ये नंबर आपका 8 से भी डिवाइड जाता है और लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड जाएगा, तो आपको पहला नंबर मिल गया जो सभी नंबर से डिविजिबल जाता है। ठीक है, इसका देखिए 6000 2 से डिवाइड जाएगा, 4 से डिवाइड जाएगा क्योंकि 2 0 है, 5 से डिवाइड जाएगा, लास्ट में 0 है, 3 0 है तो वो 8 से भी डिवाइड जाएगा और लास्ट में 0 है वो 10 से भी डिवाइड जाएगा, तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 77622160, आपको बहुत बड़ा नंबर मिला है पर बहुत आसान है। इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड जाएगा, 60 है तो वो 4 से डिवाइड जाएगा, 160 है तो वो लास्ट में 0 है तो वो 5 से भी डिवाइड जाएगा, 160 है तो वो 8 से डिवाइड जाएगा, लास्ट में 0 है वो 10 से भी डिवाइड जाएगा। तो आपका 3 नंबर मिला है जो सभी नंबर जो है ना वो 2, 4, 5, 8, 10 सबसे डिवाइड जाता है। ठीक है, अभी आपका लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन मिल गया, हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे ठीक है 10,000 का मतलब है
10,000 का मतलब होता है 4 10 मल्टीप्लाई होगा, और 10 मतलब देखिए 10 मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखिए, अगर हम 2 से 5 को इंटू करेंगे तो लास्ट में हमें 0 मिल जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, हम सभी 2 को जो है ना वो इंटू कर देंगे। तो 2 को अगर 4 इंटू करेंगे तो हमें जो है ना वो 0 लास्ट में नहीं मिलेगा, और सब 5 को हम इंटू कर देंगे। सब 5 को अगर हम इंटू करेंगे तो अभी हमें लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया 16, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625। तो ये हो गया आपका आंसर, जिसका सम जो है ना 10,000 है, पर लास्ट में किसी का भी लास्ट डिजिट 0 नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसी के साथ हमारा जो फिगर इट आउट वो यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।